नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, आज कर्नाटक में लगा हुजूम। जी हाँ, अखिलेश यादव से लेकर तो ममता बनर्जी तक आपको बताते चले कर्नाटक के शपथ ग्रहण में हुए शामिल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले नोटबंदी पर मचा घमासान। असदुद्दीन ओवैसी बोले नाकाम सरकार की एक और नाकामी। दरअसल दोस्तों 2000 का नोट अब बंद किया जा रहा है और ये क्यों हो रहा है ये आप अच्छे से जानते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को घेरा। बोले हमने कहा था कि नोटबंदी से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। आपको बता दें दोस्तों 2000 के नोट मार्केट से गायब हो गए थे। जाहिर सी बात है, जितना बड़ा नोट उतना ज्यादा काला धन। लेकिन प्रधानमंत्री को ये बात कौन समझा है? शायद वो केजरीवाल ने वो बात बिल्कुल सही कही थी बिना पढ़े लिखे वाली। फिलहाल इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कैलाश विजयवर्गीय के बिगड़े बोल। बोले फिलहाल कमलनाथ और दिग्विजय दोनों 75 साल के बुढ़वा हैं, इनकी चाल देख लो। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले शपथ ग्रहण से पहले बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले ये जनता की जीत है। अब जनता के उन 5 वादों को पूरा किया जाएगा जो हमने कर्नाटक में वादा किया था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले समीर वानखेड़े और शाहरुख खान की चैट वायरल होने के बाद लगातार शाहरुख खान की हो रही तारीफ। बताएंगे वानखेड़े से कैसे शाहरुख खान ने जो है मिन्नतें की थी, उसके बावजूद भी वानखेड़े ने दोस्तों शाहरुख की एक नहीं सुनी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले नोटबंदी के ऊपर भड़की प्रियंका गांधी। बोले जनता खड़े खड़े नोट बदलते बदलते मारी गई और अब फिर से एक बार नोटबंदी हो रही है। इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ बोला प्रियंका गांधी ने। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले नोटबंदी को लेकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बता दिया सरकार की नाकामी। आपको बताते चले ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था नोटबंदी होने के बाद काला धन और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जिस प्रधानमंत्री ने 1500 का नोट, आप समझिए दोस्तों यहीं से एक इंसान के दिमाग का पता लगाया जा सकता है। और ये बात आप बड़े ही इजीली तरीके से समझ जाएंगे कि प्रधानमंत्री के अंदर कितना दिमाग है, पाउली कम है या फिर थोड़ा है। देखिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1500 के नोट बंद करें। कांग्रेस ने अपने हिसाब से करे थे, अपनी औकात के हिसाब से, हमने अपने हिसाब से करे 1500 के नोट बंद। इससे काला धन भी खत्म हो जाएगा और आतंकवाद भी खत्म होगा। अब जब एक प्रधानमंत्री इस तरीके का भाषण देता है और उसके बाद वो 1500 के नोट बंद कर 2000 का नोट मार्केट में ले आता है दोस्तों, तो इसको समझदारी कहा जाएगा या बेवकूफी कहा जाएगा? समझदारी तो खैर वो लोग कह सकते हैं जो अंधभक्त है, लेकिन बेवकूफी से जरूर कहा जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, आप 1000 का नोट बंद कर रहा हो ये तर्क देकर कि देश में काला धन और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आप उसका डबल 2000 का नोट चला रहा हो। और जाहिर सी बात है जितना बड़ा नोट उतना ज्यादा काला धन। लोगों ने दोस्तों जितने भी 2000 के नोट मार्केट में छपे थे वो सारे के सारे नोट मार्केट से गायब हो गए। अगर आप अभी 2000 का नोट कहीं ढूंढने जाएंगे तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको वो 2000 का नोट कहीं पर नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये कि सरकार की बेवकूफी। 1500 का नोट बंद कर 2000 का नोट चलाना ही मोदी सरकार की सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि जाहिर सी बात है जिन लोगों को काला धन स्टॉक करके रखना है उन्होंने वो 2000 के नोट मार्केट से गायब कर दिए। और आप भी जानते हैं दोस्तों वो लोग कौन है, अडानी और अंबानी जैसे लोग, जो लोग काला धन जोड़ते हैं दोस्तों, वो लोग पहले ही इन नोटों को मार्केट से गायब कर लेते हैं, जो कि मोदी सरकार के मित्र भी माने जाते हैं। आम जनता सड़कों पर खड़ी रही, बेचारे कई लोग तो नोट बदलते बदलते ही मारे गए। आप समझिए कई बुजुर्ग लोग मर गए थे उस लाइन में जब नोटबंदी चल रही थी। अब 2000 का नोट बंद किया जा रहा है, 30 तारीख तक का ये समय दिया गया है। और आप समझिए इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन देख लीजिए। अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आप बैंक में जाकर बदल सकते हैं, लेकिन एक बार में आप सिर्फ 10 नोट ही बदल सकते हैं।
अब जाहिर सी बात है, वैसे तो जनता के पास ये नोट होंगे नहीं, लेकिन दोस्तों यहां पर भी आप टर्म्स एंड कंडीशन देख लीजिए कि एक बार में आप 10 ही नोट बदल सकते हो, मतलब कि जनता को फिर से एक बार परेशान करना। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि किसी के पास वैसे 2000 का नोट होगा नहीं, क्योंकि ये जिन लोगों को काला धन जोड़ना था उन्होंने पहले ही गायब कर दिए मार्केट से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज शपथ ग्रहण में शामिल हुए दोस्तों दिग्गज नेता। आपको बताते चले अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी तक ने बढ़ाई जो है यहाँ पर। आपको बताते चले दरअसल आज दोस्तों ये ताशपोशी तो है ही सिद्धरमैया की, लेकिन इसी के साथ साथ कांग्रेस अपना 2024 का एक छोटा सा ट्रेलर भी दिखा रही है विपक्षी एकता को लेकर। हालांकि जब भी विपक्षी एकता की बात आती है दोस्तों तो मामला सीटों का आता है कि सीटों के बंटवारे पर विपक्ष बढ़ जाता है। लेकिन आपको बताते चले राहुल गांधी ने उन तमाम लोगों को बुलाया है जो लोग कहीं ना कहीं 2024 में साथ देते हुए नजर आएंगे कांग्रेस का। इसमें अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, महबूबा मुफ्ती हैं और जो है नीतीश कुमार हैं, उनके भतीजे तेजस्वी यादव हैं, तमाम और नेता भी हैं दोस्तों जिन लोगों को कांग्रेस ने न्योता दिया है। लेकिन जो चर्चा में रहे वो सीएम केसीआर रहे हैं दोस्तों, और केसीआर के साथ साथ एक नाम और सुर्खियों में रहा, वो है केजरीवाल। इन दो लोगों को कांग्रेस ने नहीं बुलाया, ना केसीआर को बुलाया ना ही जो है केजरीवाल को बुलाया। जाहिर सी बात है केजरीवाल से कांग्रेस की बनती नहीं है और केसीआर से भी दोस्तों कांग्रेस का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि इस बार अभी हाल ही में जो है वहां पर भी उन 5 राज्यों में एक राज्य जो है तेलंगाना भी है जहां पर चुनाव होना है। ऐसे में दोस्तों इसलिए सरकार कहीं ना कहीं कटी कटी चल रही है केसीआर से। केसीआर को भी इसमें बुलावा नहीं दिया गया है, नीतीश कुमार को भी बुलाया जो है, और यहाँ पर तेजस्वी को भी बुलाया गया, अखिलेश यादव को भी बुलाया गया, यहाँ तक कि ममता बनर्जी बयानबाजी कर रही थी कांग्रेस पर, उन्हें भी बुलाया गया। लेकिन जिसको नहीं न्योता दिया गया वो थे केजरीवाल और केसीआर, इन दोनों का पत्ता काट दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों कांग्रेस के दाव से घिरी बीजेपी, राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर फिर से घेरा। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी को पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। राहुल गांधी वो पहले नेता ऐसे होंगे जिन्होंने नोटबंदी के ऊपर सबसे पहले सवाल उठाया था। आपको याद होगा दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नाकामी बताई थी और कहा था कि ये नोट और भी ज्यादा खतरनाक चलाए गए हैं जो प्रधानमंत्री ने नोटों को चलाया है। आप समझिए जिस तरीके से ये नोट चले दोस्तों, उसके बाद ये साफ हो गया था कि 2000 का नोट काले धन में जाकर जुड़ जाएगा। दरअसल दोस्तों नोटबंदी को लेकर राहुल ने फिर पीएम पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने पहले भी कहा था और फिर कहेंगे, प्रधानमंत्री का नोटबंदी का फैसला सबसे गलत था। इससे देश में बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों भ्रष्टाचार बढ़ गया। जिस तरीके से 2000 का नोट चलाया गया, बड़े ही ढोल नगाड़ों से चलाया गया। कुछ मीडिया वाले तो आपको याद भी होंगे, अगर ना याद हो तो मैं याद दिला देता हूं। आपको याद होगा कुछ जो ज्यादा ही अपने आप को होशियार समझते हैं या फिर कुछ लोगों को लगता है कि हम ज्यादा ही ओवर स्मार्ट हैं, उन मीडिया कर्मियों ने क्या कहा था 2000 के नोट वालों ने। अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत और एक तिहाड़ी पत्रकार जिसको हम तिहाड़ के नाम से जानते हैं, जो लंबे समय तक जेल में रहा था दोस्तों, उसका नाम है सुधीर चौधरी। इन लोगों ने मोदी का जमकर बखान किया था। इन लोगों ने कहा था देखिए इस 2000 के नोट में चिप लगी हुई है, अगर ये नोट कहीं पर भी ज्यादा रखे होंगे क्वांटिटी में या फिर इसे जमीन में भी गाड़ दिया जाएगा तो सरकार इसे ट्रैक कर लेगी कि ये नोट कहाँ है। अब इस तरीके की बेवकूफी वाले जो सवाल है दोस्तों या फिर जो गुमराह करना होता है लोगों को, वो गोदी मीडिया ही कर सकती है। और इस गोदी मीडिया में सबसे आगे होता है एक तिहाड़ी पत्रकार सुधीर चौधरी, दूसरी है रूबिका लियाकत और तीसरी है दोस्तों अंजना ओम कश्यप, और एक और भी है रोतलू जो अभी काफी ज्यादा रोता रहता है दोस्तों, अर्णव गोस्वामी जो कि जोकर है। हालांकि उसे पत्रकार में मैं गिनता नहीं हूं, उसे मैं भी जोकरों में ही गिनता हूं, लेकिन फिर भी चलिए फिलहाल हम उसको भी रख लेते हैं। तो इन सब ने जमकर बखान किया था। इन्होंने कहा था देखिए मोदी जी ने कितनी चालाकी करी है, नोटों में चिप लगाई गई है। अरे बेवकूफों, नोटों में अगर चिप लगी होती
तो अभी तक एक जो काला धन गायब हुआ है वो लोगों को पता चल जाता। लेकिन मीडिया वाले दोस्तों न सच की पड़ताल करते हैं न जांच करते हैं, जबकि मीडिया का सबसे पहला उसूल ही यह है कि आप सिर्फ सच्ची खबरें बताएंगे, आप वही चलाएंगे जो फैक्ट है। दोस्तों आपने कहावत तो सुनी होगी कि एक अच्छा जर्नलिस्ट, एक अच्छा पत्रकार कभी भी अपने दिल की बातें उसमें नहीं डालता है अपनी स्टोरी में, वो वही बोलता है जो सच है, जो फैक्ट है, ताकि पढ़ने वाला खुद डिसाइड करे क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन दोस्तों गोदी मीडिया ये भूल चुकी है, झूठी खबरें चलाना अब गोदी मीडिया का काम हो गया है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, समीर वानखेड़े और शाहरुख खान की चैट लीक होने के बाद मचा हड़कंप, शाहरुख खान की जगह जगह हो रही तारीफ। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, समीर वानखेड़े जो कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जिसने गिरफ्तार किया था, यह आरोप लगाया गया था कि क्रूज पार्टी में आर्यन खान जो है वो ड्रग्स ले रहे थे, जबकि ये बात झूठ थी, क्योंकि उसमें जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि जो शाहरुख खान के बेटे थे आर्यन खान, उनको लास्ट मोमेंट पर उनका नाम उसमें डाला गया था उस लिस्ट में। आपको बताते चले शाहरुख खान और समीर वानखेड़े की चैट लीक हुई है। इस चैट में दोस्तों शाहरुख खान मिन्नतें कर रहे हैं कि प्लीज मेरे बेटे को जेल मत भेजना, आप भी जानते हो कि उसके साथ बहुत ज्यादा हो गया है, जिससे भी मुझे बात करनी पड़ेगी मैं करूंगा, बड़े बड़े लोगों के हाथ पैर भी जोड़ लूंगा मैं, लेकिन मेरे बेटे को प्लीज जेल मत भेजिएगा, हमारा परिवार टूट जाएगा। आप समझिए दोस्तों, शाहरुख खान जैसा सुपरस्टार अगर इस तरीके से मिन्नतें कर रहा है समीर वानखेड़े के आगे, तो दोस्तों इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जब कभी रिश्वत कोई मांगता है और बड़े पैमाने पर किसी सुपरस्टार से रिश्वत मांगी जाती है तो डायरेक्ट वो अधिकारी नहीं मांगते, कहीं पर भी आप जाएंगे ऐसा ही होता है। डायरेक्ट वो इंसान नहीं मांगता है जो एक बड़ा अधिकारी है, वो बिचौलियों से ये सब कुछ डील करवाता है, बीच के जो बिचौलिए होते हैं वो डील करते हैं। ऐसे ही शाहरुख खान से करोड़ों रुपए की डील की गई कि आप मुझे इतने करोड़ चाहिए तब मैं आर्यन खान को फ्री करूंगा। शाहरुख खान ने ये पैसा देने से मना कर दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर मैं अपने एक बेटे के लिए इतना पैसा दूंगा तो मेरे 2 बच्चे और हैं, फिर सबके लिए इतना इतना पैसा मुझे देना पड़ेगा, तो पैसे देने से शाहरुख खान ने इनकार कर दिया था। यही कारण था दोस्तों जो समीर वानखेड़े बौखला कर आर्यन खान को और ज्यादा बुरी तरीके से उसने फंसा दिया। लेकिन अब धीरे धीरे कर इसकी सच्चाई खुलना शुरू हुई। समीर वानखेड़े के ऊपर सीबीआई का शिकंजा कसने लगा। जिस गोस्वामी जिसका नाम था दोस्तों, जिसकी सेल्फी ने समीर वानखेड़े का गेम बिगाड़ दिया, आपको तो याद होगा, ये जो एक टकला सा इंसान था जो आर्यन खान के साथ फोटो ले रहा है, इस टकलू ने ही सारा गेम बिगाड़ा है समीर वानखेड़े का। इस टकलू ने क्या करा, एक फोटो ले लिया आर्यन खान के साथ। अब लोग पूछने लगे कि ये ना सीबीआई का आदमी है, ना ये जो है यहाँ पर किसी भी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का आदमी है, तो ये जो गोस्वामी है जिसके ऊपर ऑलरेडी इतने केस चल रहे हैं, आप समझिए, जिसने आर्यन खान के साथ फोटो ली थी वो खुद एक क्रिमिनल है, उसके ऊपर न जाने कितने केस चल रहा है, और उसने फोटो क्यों ली, और सबसे बड़ी बात कि वो समीर वानखेड़े की इस इन्वेस्टिगेशन में कहां से आ गया। यही चीजें दोस्तों जिसने समीर वानखेड़े की पोल खोल दी और उसको फंसा दिया बुरी तरीके से। खैर अच्छा ही हुआ इस टकलू ने एक सेल्फी ले ली, कम से कम दोस्तों इसकी पोल तो खुल गई। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री अपनी नाकामी को कबूल करें कि नोटबंदी बंद करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी और देश के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर था। दरअसल दोस्तों कई लोग सोच रहे होंगे कि 2000 का नोट चला, 1500 के नोट बंद करे और 2000 का नोट चला दिया गया, लेकिन दोस्तों इसमें कोई समझदारी तो थी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप 500 का पुराना नोट बंद करके नया ले आए, लेकिन 1000 का नोट बंद करके आप उससे डबल 2000 का ले आए। अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी नाकामी छुपा रहा है और आरबीआई ने कोई रीजन नहीं दिया दोस्तों कि इस नोट को बंद क्यों किया जा रहा है। अब ये नोट भी कचरा बन गया है। सवाल ये उठता है कि अभी हाल ही में नोटबंदी हुई थी कुछ साल पहले, तब तो बीजेपी के लोग ढिंडोरा पीट रहे थे कि मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। मुझे हंसी आती है कभी कभी ये शब्द सुनकर, क्योंकि जब भी मैं दोस्तों ये वर्ड सुनता हूं तो मैं एक चीज हमेशा सोचता हूं कि जब बीजेपी हार जाती है तो उसमें भी मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, जब बीजेपी जीत जाती है उसमें भी मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, देश के साथ डिजास्टर हो जाता है उसमें भी मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक।
मतलब ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है जिससे देश बर्बाद हो रहा है। आपको बता दें यहीं पर नहीं रुके वो, सीधे सीधे अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस चीज को उजागर नहीं किया है कि ये नोटबंदी क्यों हो रही है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, नोटबंदी जब होती है तो आम आदमी ही परेशान होता है। हालांकि ये तो 2000 के नोट है, मार्केट से पहले ही लोगों ने काला धन जमा करने वालों ने गायब कर दिए। लेकिन दोस्तों आप समझिए, ऐसी ही नोटबंदी तब हुई थी जब 1500 के नोट बदलना थे और लाइन में लोग खड़े रहे, नोट कचरा बन गए। कई लोग तो नोट बदल ही नहीं पाए। कई लोग तो बेचारे ऐसे थे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी या फिर अपने आने वाले फ्यूचर के लिए पैसा जमा कर कर रखा था, वो पैसा भी रद्दी बन गया था। और जाहिर सी बात है, अभी भी आपने इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन दी है। जब आप खुद कह रहा हो कि एक बार में 10 नोट बदल सकते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के पास 2000 के नोट भी हों, तो फिर क्या होगा। लेकिन बात यह है दोस्तों कि 2000 का नोट हो या फिर 1500 का नोट हो, मोदी सरकार फैसले लेने में सक्षम नहीं है। और इसी बात की वजह से दोस्तों ये पता चलता है कि ये सरकार देश चलाने लायक तो बिल्कुल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले, नीतीश कुमार ने की कांग्रेस की तारीफ, बोले 2024 की शुरुआत हो चुकी है, बीजेपी की उल्टी गिनती यहीं से शुरू होगी। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की कर्नाटक में, तो हर जगह कांग्रेस की वाहवाही होने लगी। कांग्रेस को लोग जमकर वोट दिया और नंबर 1 पार्टी बना डाला कर्नाटक की। अब यही कारण है दोस्तों जो कर्नाटक में राहुल गांधी को लोगों ने जमकर तारीफ की, प्रियंका की भी की। आपको बताते चले, आज शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार ने बताया कि फिलहाल आने वाले समय में विपक्ष एकजुट है और जो चुनाव लड़ने की बात बोली गई है एक साथ उस पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। फोकस इसी पर रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर आ सके विपक्ष। नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल हमें खुशी है कि कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को करारी हार का सामना कराया है, क्योंकि कई लोग हैं जो इतिहास बदलने का काम कर रहा है। कुछ लोगों को लगता है हम देश का इतिहास बदल देंगे, लेकिन वो इतिहास बदल नहीं पाएंगे। सवाल ये नहीं है कि इतिहास देश में दोस्तों किसने लिखा था, सवाल ये है कि कुछ लोग इतिहास के साथ भी छेड़खानी करना चाहते हैं। किताबों में तो चैप्टर पहले ही बदल दिए गए हैं, अब इतिहास में भी उंगली करने की बुरी आदत जा नहीं रही है बीजेपी की। यही कारण है जो नीतीश कुमार लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है। एक तरफ बाबा बागेश्वर का यूज किया जा रहा है बिहार में, तो दूसरी तरफ दोस्तों जातीय जनगणना पर बीजेपी ने रोक लगवा दी है। सवाल यह है कि जातीय जनगणना से बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान होने वाला है कि बीजेपी नहीं चाहती कि जातीय जनगणना हो, और इस चीज को जिस तरीके से रोका गया दोस्तों, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार एक याचिका खारिज कर दी थी ये कहते हुए कि इसमें क्या गलत है जातीय जनगणना में। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर रोक लगा रखी है अभी 14 जुलाई तक की, क्योंकि जब तक 3 जुलाई तक वहां का हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, तब तक जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है। मतलब कि यह है कि अभी जातीय जनगणना का जो लास्ट फैसला आना 3 जुलाई को, उसके बाद ही जो एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और अपना अंतिम फैसला देगा कि जातीय जनगणना बिहार में जो है डायरेक्ट चालू रहेगी या फिर इसको पहले फेज के बाद ही अब बंद करना पड़ेगा। आपको ये भी बता दें एक फेज पूरा हो चुका है जातीय जनगणना का। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय का फिर से विवादित बयान, बोले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह 75 साल के होंगे, इन दोनों बुढ़वा की चाल देख लेना। अब आप समझिए दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय वो कह रहा है कि कमलनाथ और जो दिग्विजय सिंह ये दोनों बुढ़वा हैं, इनकी चाल देख लेना और शिवराज सिंह चौहान की चाल देख लेना। दोस्तों शिवराज सिंह चौहान की चाल तो हमने देखी है, कैसे नदी में जा रहे थे, गिर गए थे, वो तो 4 लोगों ने बचाया, वरना वहीं पर शिवराज सिंह चौहान डूबते डूबते बचे थे। दूसरी बात दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय जो इन लोगों को बुढ़वा बता रहा है, वो उनसे आप समझिए 100 गुना बड़े लगते हैं। इनसे तो हिलते भी नहीं बनता, ऐसा लगता है कैलाश विजयवर्गीय से। वैसे कैलाश विजयवर्गीय की तो आदत है विवादित बयान देने की। इससे पहले कह रहे थे कि मुझे लड़कियां सुर्ख नखा नजर आती हैं, जो लड़कियां जींस वगैरह पहनती हैं, कभी कभी ऐसा लगता है इनका पहनावा देख के कि इनको एक लगा दूं। आप बताइए, जो इंसान लड़कियों के पहनावे तक पे कमेंट कर दे, उस इंसान की सोच कैसी होगी? वो देश के साथ तो नहीं चल सकता है। भाई लड़कियां कुछ भी पहन रही हैं, आपको उससे क्या लेना देना है? वो उनकी व्यक्तिगत सोच है, आपकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों इस तरीके की वीडियो